सुनली स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शाखाओं के बारे में, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से शाखाओं के बारे में संबंधित उनके जो तथ्य होते हैं बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके। चलिए क्लास शुरू करते हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। पहला है हमारा एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत या जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर के आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है इससे। ठीक है, तो इसे कहते हैं एनाटॉमी। एंथ्रोपोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है, इसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर मानव जीवन के विभिन्न नक्षत्रों प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, इसे ज्योतिष शास्त्र भी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष शास्त्र भी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसके अंदर खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। सिरेमिक्स। सिरेमिक्स यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है सिरेमिक्स से। कीमोथेरेपी यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों के उपचार किया जाता है। ठीक है, इनके उपचार का पता लगाया जाता है। ठीक, किसमें? कीमोथेरेपी में। कॉस्मोलॉजी यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है, इसके अंदर पूरे के पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्रायोजेनिक्स यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्राकृतिक से संबंधों का अध्ययन करते हैं। इनके बारे में हम वनस्पतियों और प्राणियों के बारे में पता लगाते हैं या फिर प्राकृतिक के बारे में, उसके पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इकोलॉजी से। ठीक है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एपिडियोमियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, जिसे बोलते हैं एपिडियोमियोलॉजी। ठीक, एपिडेमिक आप समझते हैं ना, एपिडेमिक तो कोई महामारी आती है उसे बोलते हैं, यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं इसे। ठीक है। एक्स बायोलॉजी इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाना, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं एक्स बायोलॉजी। जैसे हाल ही में मार्स मिशन को लॉन्च किया गया था, तो मार्स पर जीवन को तलाशने के लिए, तो देखिए दूसरे ग्रहों पर यहाँ से मिशन लॉन्च किए जाते हैं उन पर तलाशने के लिए, तो उसे बोलते हैं एक्स बायोलॉजी। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जियोलॉजी के अंतर्गत। जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के अंदर किया जाता है। देखिए वृद्धावस्था मतलब जीरोंटोलॉजी का अध्ययन। ठीक है। हॉर्टिकल्चर फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग बगीचे लगाने, इससे संबंधित होता है हॉर्टिकल्चर। हाइड्रोपैथी यह विज्ञान के पानी के द्वारा रोगों की चिकित्सा होती है, इसे बोलते हैं हाइड्रोपैथी। हाइजीन हाइजीन देखिए आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बाहर हाइजीन हाइजीन लिखा रहता है, खाने पीने की चीज़ों पे लिखा रहता है या साफ सफाई की चीज़ों पे लिखा रहता है, मतलब आप सफाई से संबंधित है। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है, तो स्वच्छता मतलब हेल्थ से रिलेटेड है आपका हाइजीन। होलोग्राफी यह लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है, जिसे बोलते हैं होलोग्राफी। होरोलॉजी यह समय मापने का वाला विज्ञान है, इसे टाइम का मेजरमेंट किया जाता है, होरोलॉजी। मैमोग्राफी यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, जिसे बोलते हैं मैमोग्राफी। मेट्रियोलॉजी या मौसम की दशाओं से होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो मतलब मौसम के बारे में जानकारी मेट्रियोलॉजी से प्राप्त की जाती है। मॉर्फोलॉजी यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों, पौधों की संरचना, रूप, आकार आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए अगर समाज में यानी हमारे पर्यावरण में किसमें सिर्फ
वनस्पतियों का और प्राणियों का अध्ययन किया जाता है तो इकोलॉजी, अगर उसके अंतर्गत उनकी संरचना, रूप, आकार का अध्ययन किया जाता है तो मॉर्फोलॉजी। तो अगर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मॉर्फोलॉजी और इकोलॉजी के जो क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा ध्यान से। न्यूरोलॉजी देखिए, मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है उसका पूरा अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन किया जाता है, बस दांतों का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत, आप ऐसे ध्यान रखिए इसको। ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल आप जानते होंगे, चश्मा से संबंधित, चश्मा किससे, लाइट से संबंधित होता है, जिसमें प्रकाश के प्रकार या गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑर्निथोलॉजी, इस विज्ञान के अंतर्गत पक्षियों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, इसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोग्रेनेट फल होता है, अनार होता है, तो पोमोलॉजी मतलब फलों से संबंधित है, फलों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी, भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, इसे कहते हैं सिस्मोलॉजी, जिसके अंदर भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स, इस यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर वायुयान संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं एरोनॉटिक्स। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स शाखा के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। देखिए, कोई सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, ललित कला का अध्ययन किया जाता है एस्थेटिक्स के अंतर्गत। एग्रोस्ट्रोलॉजी या घास से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है इस शाखा के अंतर्गत, इसे बोलते हैं एग्रोस्ट्रोलॉजी। अबोरी कल्चर, यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है, अबोरी कल्चर। आर्कियोलॉजी, यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, आर्कियोलॉजी बहुत बार पूछा गया है। एस्ट्रोफिजिक्स, यह नक्षत्रों भौतिक रूप से संबंधित खगोल अर्थात खगोल भौतिक विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स नाम से ही लग रहा है फिजिक्स, तो यहाँ पर देखिए भौतिक रूप, तो ये भौतिक नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोल भौतिकी की विज्ञान की शाखा है, इसे बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। कैलिस्थेनिक्स, कैलिस्थेनिक्स इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य शक्तिवर्धक व्यायामों की गतिविधियों संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, इसे बोलते हैं कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स। कॉन्कोलॉजी, इसके अंदर संख्य विज्ञान यानी मोल विज्ञान इसका अध्ययन किया जाता है, किसका, संख्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, मोल सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत। कॉस्मोगोनी, इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पत्ति, जब हमारी यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई थी उसके सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोगोनी के अंतर्गत। कॉस्मोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है विश्व रचना संबंधी ज्ञान, इसका अध्ययन किया जाता है कॉस्मोग्राफी के अंतर्गत। क्रिप्टोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है क्रिप्टोग्राफी। और एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेख, जैसे पत्थर वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उन पर लिखा रहता है, कुछ प्राप्त होता है, तो उसे बोलते हैं एपिग्राफी। इथेनोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का पता लगाया जाता है, ठीक है, प्राणियों के बारे में इथोलॉजी से पता लगाया जाता है। जीनोकोलॉजी, देखिए जीनोकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी, इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, किसके अंदर, जियोडेसी के अंदर। जियो मेडिसिन के, यह एक औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है, कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु और वातावरण का, उसका अध्ययन किया जाता है औषधि शास्त्र की वह शाखा है, जिसे बोलते हैं जियो मेडिसिन। हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को बोलते हैं हीलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थैतिक का अध्ययन किया जाता है। देखिए हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ऊपर आप देख रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स लिखा है, तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब जल की स्थिति, तो द्रव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स, नाम में छुपा हुआ है मीनिंग। लेक्सिकोग्राफी, यह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है, जिसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। न्यूमेरोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का यानी नंबर्स का अध्ययन किया जाता है न्यूमरोलॉजी में, कई बार पूछा गया है ये।
और न्यूमिस्मेटिक्स, इसके अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा क्लास। फाइकोलॉजी देखिए, इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, मतलब एल्गे का अध्ययन किया जाता है। यहीं पर कोशिकाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक ठीक है उसे, साइटोलॉजी। सेल्यूनोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेलिनोलॉजी के अंतर्गत सेरिकल्चर के अंदर रेशम की बात आ जाएगी, चाहे रेशम के कीड़े की पालन हो या फिर रेशम के उत्पादन संबंधित जानकारी हो, कहाँ मिलती है, सेरिकल्चर से। टेलीपैथी, इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर, टेलीपैथी के अंतर्गत। हिप्नोलॉजी, हिप्नोटाइज मतलब नींद का अध्ययन किया जाता है। टेक्सिकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत विषों के बारे में यानी कि पॉइजन के बारे में, जहर के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो क्लास हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए क्लास आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नया टॉपिक के साथ। जब तक आप इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ओके क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।